हमारे रोज़ के प्लांट में कितनी फ्लावरिंग होगी ना, उसमें सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है। लेकिन जब हम नर्सरी से अपना प्लांट खरीद के लाते हैं ना, तो हमें सारे हेल्दी लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हाई डोज में उनको यूरिया और केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमें सब प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत फ्लावरिंग हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उनको घर लेके आते हैं ना, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे ठीक करें। तो आज मैं आपसे बात करूंगी गुलाब के डिजीज़ के बारे में। बात करूंगी मैं आपसे कि गुलाब के पौधे को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसकी हेल्थ को बेहतर कैसे करें। अगर हेल्थ अच्छी होगी ना, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमें नज़र ही नहीं आएंगी, वो अपने आप ही टैकल कर लेगा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल ग्रीन हाउस। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ एक गुलाब का पौधा जो मैं नर्सरी से लेके आई थी, लेकिन थोड़े ही दिनों में उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। ये एक फंगल डिजीज़ है, इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्जू। ये जब डिजीज़ हो जाता है ना गुलाब को, तो उसकी पत्तियाँ कुछ ऐसे सी दिखती हैं, कलियाँ खिलती नहीं हैं, कलियाँ बंद ही पड़ी रहती हैं। दूसरा जो एक कॉमन डिजीज़ है वो है कि पत्तियों पे ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स आ जाना। अगेन ये भी एक फंगल डिजीज़ है, फंगस की वजह से ही ये होता है। बात करते हैं तीसरी डिजीज़ के बारे में, जो कि है बॉट्राइटिस ब्लाइट। ये जो डिजीज़ है ना, इसमें फ्लावर तो खिलता है, लेकिन फ्लावर का जो कलर है वो सारा चला जाता है। जो पेटल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, ब्राउन और येलो कलर की हो जाती हैं। और ये भी एक तरह का फंगल डिजीज़ ही है। एक और बहुत कॉमन डिजीज़ है गुलाब का, जो कि है पेस्ट का अटैक, जिसमें कि मेलीबग्स या फिर एफिड्स अटैक कर देते हैं गुलाब के पौधे को। तो ये तो बात हुई गुलाब के कुछ डिजीज़ के बारे में। अब बात करेंगे कि इन डिजीज़ को ठीक कैसे करें और गुलाब के पौधे को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, ताकि वो इन बीमारियों से खुद ही लड़ सके और ये चीज़ें उस पर अटैक ही ना करें। तो आपको जो मैं पौधा दिखा रही हूँ ना, ये मैं कुछ दिनों पहले नर्सरी से लेके आई थी, और जब मैं लेके आई थी तो ठीक था। ये अगले दिन का मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। थोड़ी कलियाँ मुझे झुकी हुई लगी, लेकिन मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, और कुछ दिनों के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पौधे का क्या हाल हुआ। मैंने सारी वही चीज़ें की जो मैं बाकी के सारे नर्सरी से लाए हुए प्लांट के साथ करती हूँ, लेकिन ये वाला जो प्लांट था ना, इसके साथ कुछ अलग ही हुआ। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की, कुछ असर नहीं हुआ। फाइनली मैंने सोचा कि इसका रूट सिस्टम तो काम नहीं कर रहा है, तभी इसकी सारी पत्तियाँ मुरझा गई हैं। तो रूट सिस्टम पे और ना स्ट्रेस डालें, तो इसलिए मैंने इसकी सारी पत्तियों को, सारी स्टेम्स को जो है वो काट दिया। ऐसा ही सेम एक और प्लांट के साथ हुआ, वो भी मैं नर्सरी से लेके आई थी, और आप देख सकते हो कुछ दिनों बाद वो कैसा दिख रहा है। तो इसकी भी हेल्थ काफ़ी ख़राब लग रही है। तो सेम ऐसा ही मैंने इसके साथ भी किया। इसकी जो स्टेम्स थी वो मैंने काट दी, और कुछ ट्रीटमेंट किया मैंने दोनों के साथ, और वो ट्रीटमेंट क्या किया वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, और उसके बाद का रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो आगे मैं आपसे बात करूंगी कि ऐसे हम क्या काम करें प्लांट के साथ कि उसकी हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती जाए। जैसा कि हम लोगों के साथ होता है कि अगर हम बैलेंस डाइट ना लें तो हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग जाती हैं। जिस भी किसी विटामिन्स या मिनरल्स की कमी होती है ना, तो उससे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ डिजीज़ हमें नज़र आने लग जाता है। उसी तरीके से प्लांट को भी एक कंप्लीट न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर प्लांट में नाइट्रोजन कम होगा ना, तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। फॉस्फोरस अगर कम होगा तो उसके जो रूट है ना वो ग्रो नहीं करेंगे, और रूट ग्रो नहीं करेंगे तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कैसे होगी। अगर पोटेशियम कम होगा तो जो रूट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहेगी, और जो फूल का साइज़ है वो छोटा आएगा, उसका कलर अच्छा नहीं आएगा, या फिर उसकी जो प्लांट है ना उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, और वो डिजीज़ से फाइट भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं ना वो है मस्टर्ड सीड्स। उनको मैंने, आप देख सकते हैं, साथ ही में उनको ग्राइंड कर लिया है मिक्सर ग्राइंडर में, उनका पाउडर बना लिया है। एक मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर, एक मैंने लिया है चाय पत्ती, और एक वाइट कलर का जो आप देख रहे हैं वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो होता है ना, उसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, और वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करता है, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको सपोर्ट करता है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। अगर आपको अपने गुलाब के पौधे में कोई भी डिजीज़ दिख रहा है जो मैंने आपको अभी बताए हैं, तो आप उसको प्रून कर दें, क्योंकि अगर आप प्रून नहीं करेंगे ना तो फिर वो डिज़ीज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। जो गलती हम कर देते हैं ना प्रून करने से पहले, वो ये है कि हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट से प्रून कर रहे हैं उसको हम सैनिटाइज़ नहीं करते। होता क्या है ना कि सारी गुलाब की जो डिजीज़ होते हैं ना वो मोस्टली फंगल होते हैं, और जब हम इसको सैनिटाइज़ नहीं करेंगे ना अपने इस इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या होगा कि वो डिज़ीज़ एक गुलाब से दूसरे गुलाब में और दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो जब भी आप प्रूनिंग करें ना, उससे पहले आप अच्छे से किसी भी सैनिटाइज़र से या फिर डिटॉल से या फिर हैंड वॉश से उसको सैनिटाइज़ कर लें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम कट लगाएंगे ना वो शार्प होना चाहिए। देखिए ये जो मैंने काटा है ना ये शार्प नहीं था, तो आप देखेंगे जो कट आया है ना वो क्लीन कट नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे ना
छेद थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो इससे क्या होगा, फिर से गुलाब के अंदर फंगल प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिस भी कैंची से आप काटेंगे ना, आप मेक श्योर करें कि वो बिल्कुल शार्प हो। अगर शार्प कट होगा तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको ये दूसरा कट लगा के दिखा रही हूँ, तो आप जो ये वाला कट है ना, आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन कट है। और तीसरा काम जो हमें प्रूनिंग करते टाइम करना है वो ये है कि जब भी हमने कट लगाया है, जहाँ भी हमने कट लगाया है ना, उसके बाद उसके ऊपर हमें हल्दी अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि हल्दी एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गुलाब की मोस्टली प्रॉब्लम जो है ना, वो फंगस की वजह से ही होती हैं। तो अगर एक फंगस को हम टैकल कर लेते हैं ना अच्छे से, तो जो गुलाब का पौधा है ना, वो अच्छे से ग्रो करेगा और उसकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। और इसी के साथ हम जो हल्दी पाउडर है ना, वो 1 चम्मच अपने जो पॉट की सॉइल है ना, उसमें मिक्स भी साथ में कर देंगे। अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हल्दी है ना, ये इसकी जड़ों तक जाएगी और फिर जो जड़ों में भी जो फंगस लगने का इशू है ना, उसको ये रिजॉल्व करके रखेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि गुलाब के पौधे में फर्टिलाइज़र से भी ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि हम उसमें फंगस को कैसे रोकें, मतलब फंगस कैसे ना आने दें अपने प्लांट में। तो अगर आप फंगस को कंट्रोल कर पाते हैं अपने प्लांट में, तो आपका जो प्लांट है ना, वो बहुत हेल्दी रहेगा, वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और जो उसमें जो तरह तरह के डिजीज़ है ना, वो आपको देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो जो हल्दी है ना, उसको बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना है। तो हल्दी का हमें यूज़ हर महीने अपने प्लांट में ज़रूर करना है। बात करते हैं अब फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को मैंने पाउडर बना लिया है मिक्सर में, और 1 लीटर पानी मैंने यहाँ पे लिया है, और इस 1 लीटर पानी में मैं 2 चम्मच जो ये पाउडर है ना, वो मैं डाल दूँगी। अब इस पानी को हम 2 दिन के लिए रख देंगे ऐसे ही फर्मेंट होने के लिए, और उसके बाद हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा प्लांट में डालने के लिए। अब आप अगर यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र क्यों डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही ये पाउडर क्यों नहीं दे देती प्लांट में, तो जिस प्लांट को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी वीक है, वो ऑलरेडी उसमें फंगस का अटैक है। तो जो हम लिक्विड डालेंगे ना, तो उसके लिए वो एब्जॉर्ब करना ईजी होगा, हमें उसका रिजल्ट भी जल्दी दिखेगा, और तीसरी चीज़ है कि प्लांट को न्यूट्रिशन लेने में ना ईजी होगा उससे, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। अगर आप ये फर्टिलाइज़र अपने नॉर्मल गुलाब में डालना चाहते हैं, तो आप इसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। 12 इंच के गमले में आप 1 चम्मच ही डाल सकते हैं। महीने में 1 बार आप इसको अपने प्लांट में डाल सकते हैं, और जब आप इसको यूज़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो आपके प्लांट की फ्लावरिंग है वो बढ़ गई है, प्लांट की जो ओवरऑल हेल्थ है वो आपको अच्छी नज़र आएगी, और प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि उसको डिजीज़ से फाइट करने की जो शक्ति है ना, वो उसकी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाउडर डालने के बाद हम इस लिक्विड को 2 दिनों के लिए रख देंगे, तो 2 दिनों के लिए हमें इसको रखना है, और उसके बाद ही हमें इसको यूज़ करना है। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो हम ये लिक्विड बना रहे हैं वो हम सेम डे यूज़ कर सकें, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, और ख़राब होने का भी डर जो है वो बना रहता है। बात करते हैं अब अगले इंग्रेडिएंट के बारे में, जो कि है चाय पत्ती। आप 1 चम्मच चाय पत्ती ले सकते हैं अपने 12 इंच के पौधे में डालने के लिए, या फिर 1 चम्मच कॉफ़ी भी ले सकते हैं। इसका जो है ना, बहुत ही बड़ा रोल है हमारे पौधे की हेल्थ बनाए रखने में। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, जो चाय पत्ती है ना, ये हमारे गुलाब की जो सॉइल है उसको एसिडिक बना के रखेगी। अगर सॉइल एसिडिक नहीं होगी ना, तो क्या होगा कि हम जो भी उसको फर्टिलाइज़र देंगे या जो भी कोई चीज़ उसमें डालेंगे, वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं होगी, और वो जो न्यूट्रिशन है ना, वो प्लांट नहीं ले पाएगा। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, फंगस लगने का प्लांट के अंदर सबसे बड़ा कारण होता है कि सॉइल का एसिडिक ना होना। मतलब कि अगर सॉइल हमारी अल्कलाइन होती है, तो फंगस सबसे पहले प्लांट को अटैक करती है। तो फंगस से बचाने के लिए हमें चाय पत्ती का यूज़ करना बिल्कुल मैंडेटरी है। इसका भी यूज़ हमें महीने में 1 बार करना है। आप अगर इसका महीने में 1 बार यूज़ करेंगे अपने प्लांट के ऊपर, तो फंगस जो है ना, वो लगेगी ही नहीं आपके प्लांट में। हमारे प्लांट में ना हल्दी और चाय पत्ती के साथ एक और फर्टिलाइज़र हमें ऐड करना है, जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी। वो है एग शेल फर्टिलाइज़र। एग शेल फर्टिलाइज़र हमें फ्लावरिंग प्लांट में ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। कैल्शियम की अगर प्लांट में कमी होगी ना, तो जो फ्लावर हैं वो आएंगे नहीं, या बहुत कम आएंगे। फ्लावर का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, एप्सम सॉल्ट, वो भी हमें देना है। तो उसको यूज़ कैसे करना है, 1 लीटर पानी के अंदर हम 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिक्स करके प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। उसका प्लांट के अंदर जो भी मैग्नीशियम की कमी होगी ना, ये पूरा कर देगा, और आपके जो फ्लावर और जो प्लांट है ना, उनका जो कलर है ना, वो आपको बहुत वाइब्रेंट लगेगा। अब बात करते हैं कि ये फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट में देना कैसे है। तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। अलग अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन शेड्यूल जो है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। महीने में आप 1 बार ये चीज़ें डालें अपने प्लांट में।
और जो हमने लिक्विड मस्टर्ड फर्टिलाइज़र तैयार किया था, जब ये सारी चीज़ें आप डाल लेंगे उसके ऊपर से हम वो लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र डाल देंगे और उसके बाद हमें पानी नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी वो जो फर्टिलाइज़र है वो लिक्विड फॉर्म में ही है। अभी जो ये सीज़न चल रहा है फरवरी का, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसमें गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है, तो इस सीज़न में हमें फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इस टाइम पे हम हर महीने में जब तक कि ब्लूमिंग चलती है, जब तक कि फर्टिलाइज़र देते रहेंगे। और अगर आपके पौधे के रूट जो हैं वो आपको लग रहा है कि बाहर निकल के आ रहे हैं, मतलब कि रूट बहुत बढ़ गए हैं पौधे में, तो आप ये महीने में ना उसको शिफ्ट ज़रूर कर दें बड़े पॉट में। और जितने भी आपके गुलाब के पौधे हैं ना उनको प्रून अच्छे से कर दें ताकि नई नई ग्रोथ निकल के आए और अच्छी फ्लावरिंग हो सके। और अब मैं आपको दिखाती हूँ उन 2 पौधों का रिज़ल्ट जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, जो कि ख़राब हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इन 2 पौधों के साथ करी हैं ट्रिम करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि इन पौधों पे नई नई ग्रोथ आ गई है, मतलब कि रूट सिस्टम जो है वो वापस काम करने लगा है, पौधा वापस जो है ठीक होने लगा है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि गुलाब का प्लांट जो है ना वो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मांगता है, लेकिन अगर हम चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं ना तो हमें उसकी केयर करना बहुत ईजी हो जाता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जैसे कि हमें 6 से 8 घंटे की धूप इसको दिखानी है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, लगेगा जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी सूख गई है ना सिर्फ तभी पानी देना है। साथ ही में आप ये दूसरा प्लांट भी देख सकते हैं, इसमें भी नई नई ग्रोथ आपको नज़र आ रही होगी। तो दोनों प्लांट जो है ना वो रिवाइव हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने कोशिश की कि जितनी जानकारी मुझे है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है आज की वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगी। और आप अगर इस पॉइंट तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।